हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हमें एक थ्योरम पढ़नी है, थ्योरम 1.2 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हम हर एक कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। वो फैक्टराइजेशन सबसे यूनिक होगा, भले उसका ऑर्डर आप चेंज कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 20 और 16 का फैक्टर किया। 16 का फैक्टर करने पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 20 का फैक्टर करने पे हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 मिला और 16 का फैक्टर करने पे हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला। अब यही बात थ्योरम में कही गई है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसकी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर जो नंबर्स हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं और इधर जो नंबर लिखे गए हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो थ्योरम में यही बात कही गई है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, भले आप इसका ऑर्डर चेंज करें। यानी आप 2 इंटू 2 इंटू 5 को 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आप पहले से जानते होंगे, आप लोअर क्लासेस से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होता है एचसीएफ? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्ट। हम 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं और 60 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो एचसीएफ में कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, उसका पावर जो सबसे छोटी पावर हो उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो इन दोनों में कॉमन है 2 और उसकी सबसे छोटी पावर है 2। तो एचसीएफ इन दोनों का नंबर का एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 4। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो और उनकी पावर ज़्यादा हो, वो नंबर्स और वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर न हो, उन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाता है। यानी इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 4। तो 2 की पावर 4 और नॉन कॉमन फैक्टर यानी 5, इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाता है। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 80 आएगा। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा 80। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर लेट्स से a एंड b, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स यानी 20 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो ये इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी 4 इंटू 80। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम आंसर आएंगे, यानी 320 इज इक्वल टू 320। कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करें तो उनका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ डिवाइड एलसीएम कम्प्लीटली।
यानी अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसे हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। इसका एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 80। तो 80 को अगर एलसीएम को अगर हम 4 यानी एचसीएफ से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर हमें दो नंबर्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि ये दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम ये है या नहीं, तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो दोनों नंबर्स उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, जैसा हमने यहाँ पे करके देखा है। एक बात और आपको याद रखनी है, वो ये कि अगर हम किसी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो कभी भी उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ये फार्मूला सिर्फ इसी फार्मूले पे एप्लीकेबल होगा, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट ही उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कभी भी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 1.2 में हमें यही कुछ चीज़ें पढ़नी थी। आई होप आपको समझ में आया। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।